नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति चौहान। हरियाणा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूं। आज मैं डिस्कस करने वाली हूं एक ऐसे पर्सन के साथ जिन्होंने ऑनलाइन काम किया है, जिन्होंने स्किल सीखी है। मैं उनसे भी जानना चाहती हूं और कुछ अपने भी पॉइंट में रखना चाहती हूं कि ऑनलाइन बिजनेस में स्किल्स सीखना क्यों ज्यादा जरूरी है या फिर क्यों सिखाई जाती है स्किल्स। और इसके साथ साथ हम एक छोटी सी बात पे और बात करेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस करते वक्त या ऑनलाइन काम करते वक्त हमें किस किस चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो वेलकम है अंशिता जायसवाल का। हम उनसे भी जानेंगे और अपने भी खुद के पॉइंट व्यू रखेंगे। सो मच प्रीति जी, आपने जो भी है हमारा ये डिस्कशन हम कर रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। ऑनलाइन बिजनेस करते वक्त हमें क्या क्या स्किल्स यहाँ पे सीखनी पड़ती है, क्योंकि जो हम सीख रहे हैं वही हम ऑडियंस को अगर बताएंगे तो वो भी समझ पाएंगे कि अगर वो भी स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस तो इसमें क्या क्या सीखना पड़ता है, क्या चैलेंजेस इसमें आते हैं। तो हमारी इस कन्वर्सेशन से उनको भी पता चलेगा कि इस बिजनेस के बारे में वो भी थोड़ा जान पाएंगे। तो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। तो स्किल्स से हम शुरू करेंगे कि कौन कौन सी स्किल्स यहाँ पे जरूरी है। तो पहले तो आप शुरू कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं अपना एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगी कि जो मतलब स्किल्स स्किल्स होती क्या है। देखो, मैं आपको ना एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मान लो कि आपके पास बहुत सारी डिग्री है, आपने बहुत पढ़ाई किया है, बहुत कुछ किया है आपने, है ना। बट आपके पास स्किल्स नहीं है। मतलब कि आपने सिर्फ पढ़ने से रिलेटेड ही सब कुछ आता है आपको, लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आप आगे जाके ग्रो नहीं कर सकते हो। क्योंकि आज के टाइम में है ना, अर्निंग का जो बेस है हमारा, वो मतलब कि है ना, आज के टाइम में जो हमारा अर्निंग का बेस है वो हमारी नॉलेज नहीं बल्कि वो हमारी ऑनलाइन स्किल्स है। अगर हमारे पास ऑनलाइन स्किल्स है या फिर हमारे पास खुद की हमारी स्किल्स है, तो हम एक तरीके से पैसा कमा सकते हैं और काफी अच्छे तरीके से अपने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि प्रीति आपने बताया कि हमारे पास डिग्री है, हमने नॉलेज ली है, तो ये तो हो गया हमारा ज्ञान। पर स्किल मतलब ऑनलाइन बिजनेस में स्किल्स में एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि भी एआई जनरेशन वाला जो जमाना है, चैट जीपीटी, एआई जेमिनी टाइप के टूल्स यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आ चुके हैं। तो इस नए वर्ल्ड में हमें ये सब चीजें भी सीखना पड़ती है। मतलब अगर हम ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हैं तो ये जो नए टूल्स आ चुके हैं, तो ये नए टूल्स को हम अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, हमारा जो बिजनेस है उसको बिल्ड करने के लिए, हमें अच्छे से अच्छा मुनाफा मिलने के लिए, अच्छी ग्रोथ पाने के लिए इन टूल्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसको सीखने के लिए मतलब ये नए टूल्स को सीखना मतलब एक तरीके से लर्निंग लेना है, एक नॉलेज अपने आप में लेना है, एक नई स्किल को सीखना है, उस ऐप को यूज करना सीखना है और अपने बिजनेस को ग्रो करना है। मतलब यही एक छोटा सा पॉइंट जो हम बताना चाहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस करते वक्त जो जो नए नए टूल्स आते हैं, जो भी है जनरेशन टू जनरेशन जो न्यू चेंजेस आते हैं, अपडेट्स होते रहते हैं इन मार्केट, तो वो हमें सीखना पड़ती है, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ता है। तब जाकर आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है वो अच्छे तरीके से बिल्ड होता है, जैसे कि प्रीति जी घर बैठे कर पा रही है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हम दोनों भी हाउसवाइफ हैं, घर बैठ के काम करते हैं। तो एक लैपटॉप भी एक टूल है जो हमने कभी यूज नहीं किया था, या फिर मतलब एक इतना यूज टू नहीं थे इस चीज को, बट हमने हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसको यूज करना सीखा। उसमें नए नए टूल्स को इंस्टॉल किया, नए अपग्रेड किया, नॉलेज लिया, न्यू स्किल्स को सीखा। और आज जूम मीटिंग के थ्रू कह लो या फिर लाइव कह लो, यूट्यूब पे आके आपके सामने बात कर रहे हैं। तो ये भी हमने हमारे अपने आप में कह सकते हो कि अपग्रेड किया है, चेंज लाया है, स्किल्स सीखकर अपने बिजनेस को ग्रो किया है। मैं सही कह रही हूँ प्रीति जी? और एक अंशिता, मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूंगी इस बारे में, क्योंकि देखो मुझे लगता है और ये सही भी है। ऑनलाइन बिजनेस या फिर ऑनलाइन स्किल्स, हम ऑनलाइन स्किल्स को लेके चलते हैं, बिजनेस को खैर छोड़ते हैं अभी, है ना। आज के जमाने में ना ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है ना। कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आपके पास कितनी भी डिग्री हो पे काम नहीं कर पाती अगर आपके पास स्किल्स नहीं हो। अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है बट अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आप एक तरीके से भीड़ में खो सकते हो, ये मेरा मानना है। आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, बराबर है। देखो जैसे कि आपने बताया कि नॉलेज है, डिग्री है आपके पास, बस स्किल नहीं है। तो अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, हम एक बेसिक सा एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, जॉब इंटरव्यू के लिए भी अगर जा रहे हैं तो हम रिज्यूमे बनाते हैं, जब सीवी बनाते हैं तो वहां पे भी एक सेक्शन होता है जिसमें हमें हमारी स्किल्स ऐड करनी पड़ती है कि हमें
XYZ डिग्री के अलावा अलावा भी हमें क्या आता है, इसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या काम किया है। तो अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो वहां पर भी स्किल्स रिक्वायर्ड है ना, चाहे वो किसी भी तरीके की हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है, स्पीकिंग स्किल्स हो सकती है, प्रेजेंटेशन स्किल हो सकती है, आप किसी चीज को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो ये स्किल हो सकती है, लर्निंग स्किल हो, ये भी हो सकता है कि किसी को लर्न करना, न्यू चीजों को पढ़ते रहना, सीखते रहना, अप्लाई करना, ये भी स्किल है। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन बिजनेस में ही स्किल का काम है, अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो वहां पे भी स्किल लगती है। अगर आप घर में नॉर्मली खाना भी बना रहे हो तो ये भी एक स्किल ही है, मतलब कुकिंग करना भी एक स्किल है। वहां पे जाके प्रॉपर तरीके से कम समय में बचत करते हुए, कम तेल में, मतलब कम मसालों को बहुत ठीक से यूज कर करने के कितना जो प्रमाण होता है, मतलब मैं नहीं हूँ, मैं किचन में अभी न्यू न्यू फूड बना रही हूँ, नया नया ट्राई कर रही हूँ, तो कभी चटनी ज्यादा हो जाती है, नमक ज्यादा हो जाता है, तेल गड़बड़ हो जाता है। तो मतलब ये भी तो, और जो मेरी मदर इन लॉ है, सासू माँ है, वो बहुत प्रॉपरली इन चीजों को कर लेते हैं। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप किया है वर्क कर कर, मतलब ये भी एक तरीके से स्किल हो। फिर चाहे कौन से भी आप जॉब कर रहे हो, डजेंट मैटर, स्किल आपको आनी चाहिए, बिजनेस कर रहे हो आपको स्किल आनी चाहिए, घर में बैठे हो तो भी स्किल आपको आनी चाहिए। तो यही सिंपल सा है, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें सीखते रहना है ना। सही बोल रही हूँ या थोड़ा हाँ मिस्टेक हो रहा हो तो बिल्कुल। आप नहीं नहीं बिल्कुल, एक ये भी है, मैं मतलब कुछ एक ऐसे पॉइंट बताती हूँ, बहुत शॉर्ट में बोलूंगी। मतलब कि मान लो कि हम जॉब करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम सिर्फ मान के चलते हैं, अभी वैसे हम करते हैं लेकिन हम उसको छोड़ के मतलब एक बात समझते हैं कि हम मतलब हमारे को जो हाँ क्लाइंट होता है उसको कोई मतलब नहीं है कि हमारे पास क्या डिग्री है। कोई मतलब नहीं है हमने क्या डिग्री है की है, हम्म कौन कहाँ से डिग्री किया, कहाँ से एजुकेशन किया है, कितनी एजुकेशन किया, नो मैटर। बट उसको सिर्फ क्या मैटर करता है कि हमारे पास क्या स्किल्स है और हम उसे क्या दे सकते हैं, हम उसे काम कितना फास्ट करके दे सकते हैं, हम उसे काम कितनी जल्दी तैयार करके दे सकते हैं, हम कितनी स्मार्टली तरीके से उसे दे सकते हैं। तो ये भी एक मैटर करता है। दूसरी बात है कि मान लो कि हमें जल्दी ग्रो करना है या फिर मान लो कि हमें जॉब भी करनी है, तो जॉब में भी स्किल्स बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कहीं भी जॉब करो तो आपको स्किल्स चाहिए ही चाहिए। और इसके अलावा अब मान लो कि आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है या फिर मान लो कि आपको अपना खुद का कोई छोटा सा भी कारोबार स्टार्ट करना है, तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। जैसे मान लो कि मुझे कपड़े की शॉप स्टार्ट करनी है, तो मेरे पास स्किल्स होनी चाहिए, पेशेंस, मेरे पास कम्युनिकेशन मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरे पास सेल्स की स्किल्स होनी चाहिए। तो ये भी होता है। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो अपने एग्जाम्पल के थ्रू कि ये ठीक है कि नहीं, मेरा मानना तो यही है। नहीं नहीं, एकदम भाई सही बोल रहे हो आप, चाहे मतलब बिजनेस हो, कौन सी भी फील्ड हो, है ना, डिग्री डजेंट मैटर। डिग्री तो चलो ठीक है, ये तो हम पढ़ाई लिखाई भी जरूर उतनी ही जरूरी है जितनी स्किल जरूरी है, पर स्किल्स यहाँ पे इम्पोर्ट मैटर करती है। एक एग्जांपल यही ले लेते हैं, अगर कोई कपड़े की दुकान किसी ने लगा ली, अगर उसको उस कपड़ों को बेचना ही नहीं आता है, मतलब मार्केटिंग स्किल एक तरीके से कह लो, कस्टमर हैंडलिंग स्किल अगर कह लो, कस्टमर आ रहा है तो कस्टमर को हैंडल कैसे करना है, किस तरीके से उनको अपने चीजों को बताना है, प्रेजेंट कैसे करना है, तो ये स्किल्स अगर उसे नहीं आती है तो उसकी दुकान कुछ दिनों में बंद हो जाएगी, है ना। अगर हमें इस बिजनेस में टिके रहना है, आपने एक पॉइंट ये भी बताया है कि ओवरऑल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो कंपटीशन बहुत यहाँ पे बढ़ रहा है। तो अगर हमें कंपटीशन में टिके रहना है, अदर कॉम्पिटिटर्स को बीट कर कर अपने बिजनेस में ग्रोथ लानी है, तो स्किल्स हमें सीखते रहना है। ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑफलाइन हो, जॉब हो, या चाहे आप घर पर बैठे एक स्टूडेंट हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ आप आपकी जो भी आइडेंटिटी हो, इट डजेंट मैटर, स्किल आप में होनी चाहिए। नया कुछ सीखते रहने की जो है, कह सकते हैं नया कुछ सीखते आपको रहना है, अपने आप को अपग्रेडेड रखना है, जो भी नया वर्जन आ रहे हैं। जैसे कि ये छोटे से ये भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, सोशल मीडिया वाला, पहले लोग व्हाट्सएप चलाते थे, फिर फेसबुक आ गया, फिर इंस्टाग्राम आ गया, फिर स्नैपचैट आ गया, ट्विटर ले लो, लिंक्डइन ले लो, ढेर सारे ऐप सोशल मतलब पड़े हैं। तो इसको यूज करना सीखना भी स्किल है कि ये किस पर्पस के लिए है, उसको कैसे यूज किया जाता है, इसमें कौन से टूल्स है, कौन से टूल से हमें क्या बेनिफिट होता है। तो ये सब भी, क्योंकि हमें जनरेशन टू जनरेशन खुद को अपग्रेड करते रहना है। अगर हमें ऑनलाइन बिजनेस करना है, स्पेशली अगर हमें ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो स्किल सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मतलब मेरा तो यही कहना है कि अपने आप को अपग्रेडेड रखना, यही हमारा मोस्ट
इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ऑनलाइन बिजनेस फील्ड में उतरना है तो स्किल्स आपको सीखते रहना पड़ेगा। मेरा एक पॉइंट और है, मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपको अपने कैरियर में ग्रोथ लेनी है या फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, एक्स्ट्रा मनी कमाने है, तब भी आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। मान लो आप जॉब कर रहे हो, लेकिन आपका जॉब से जो सैलरी है उससे आपका घर का पूरा नहीं पड़ रहा है। होता है, क्योंकि आज के टाइम में महंगाई इतनी हो चुकी है, तो आप वहां से नहीं इतनी कर पा रहे हो। तो देखो, क्योंकि हर इंसान जॉब करके घर का खर्च चला लेता है, बट वो अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाता है। अगर उसको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, तब भी स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। अगर वो चाहता है कि भाई मैं अपने आप को, कैरियर को ग्रो करूं और ज्यादा ग्रो करूं, मतलब एक्स्ट्रा पैसा और कमाऊं, तो तब भी उसको स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। तो स्किल सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे आप? आप यहाँ पे तो मैं चाहूंगी मैं आप ही का एग्जांपल यहाँ पे प्रेजेंट करूंगी, हमारी ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगी कि जो यहाँ पे स्पीकर बैठी है प्रीति चौहान जिनका नाम है, एफएलपी बिजनेस तो रन कर रही है, बट इन द बैकएंड ये अपने पर्सनल लाइफ में एक मैथ्स की टीचर है। एंड 9th 10th 11th 12th इन क्लासेस को, इन बच्चों को, इन स्टूडेंट को ये पढ़ाती है। अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो वो इस चीज को रिलेट कर पाएगा कि एक मैथ्स सब्जेक्ट कितना अपने आप में ही एक अलग कह लो बहुत ही मुश्किल काम है। जिसको समझ में आ गई, नहीं तो बस नैया पार लग गई, इस तरीके का ये काम है। तो मैथ्स टीचर हमारे सामने बैठी है, बट उन्होंने स्किल्स को सीखा। मतलब जिस तरीके से उन्होंने बात करी कि वो जॉब तो कर रही है, अर्निंग भी कर रही है, बट ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो स्किल्स को सीखकर ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन फील्ड में वो उतर कर कंटेंट क्रिएशन के थ्रू अपने बिजनेस को भी बिल्ड कर रही है। मतलब ऑफलाइन भी काम कर रही है और ऑनलाइन भी काम कर रही है। मतलब इसको कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी। अगर आप भी घर बैठे इसी तरीके से स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाना चाहते हो, अर्निंग के सोर्सेज बढ़ाना चाहते हो और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो आप प्रीति चौहान जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप मेरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हाउसवाइफ होकर घर में बैठकर घर के कामों को पूरा कर कर एक सोशल, मतलब एक कंटेंट क्रिएशन के थ्रू धीरे धीरे ही सही, बट अपने काम को पूरा करने का हौसला रखने का, मतलब ये भी एक तरीके से अपने आप में टैलेंट है कि नहीं, सीखने की चाह मतलब अगर है तो आप कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो। और कंटेंट क्रिएशन के थ्रू हमारी ही तरह आप भी बिजनेस बिल्ड कर सकते हो बहुत ही आसानी से, खुशी खुशी। और अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक गिवन ही है ना? बताऊंगी मैं आपको, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी। अगर कोई भी पर्सन ये चाहता है ना, उसके पास एजुकेशन नहीं है, मान लो कि उसने किसी भी रीजन की वजह से हाई एजुकेशन नहीं भी किया है और वो कम पढ़ा लिखा है, बट अगर वो ये चाहता है कि मैं सेल्फ डिपेंड रहूं, परमानेंटली रहूं, है ना, किसी के होता है ना मुट्ठी में ना बंद के चलूं, तो उसको स्किल्स जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि स्किल्स एक वो पावर है जो हमें सेल्फ डिपेंड बनाती है। ये एकदम ट्रू बात है। और रही हमारा जो वेबिनार, देखो जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारा खुद का वेबिनार दिया हुआ है, हमारा खुद का व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है। और अगर आप हाउसवाइफ है ना, या फिर कुछ भी जॉब भी करती है और आप खुद भी चाहती है कि एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहती है, आपके पास टाइम है, तो आप स्किल सीख सकती है, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। हम आपको सिखाएंगे बिल्कुल, मतलब जैसे हमने सीखा, पहले हमें भी नहीं आता था, बट हमको भी सिखाया। अगर आप भी सीखना चाहते हैं, हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप हम दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। एकदम बढ़िया। जैसे कि जो लिंक गिवन है उसके अंदर वेबिनार है। वेबिनार में आपको बिजनेस के बारे में बताया जाएगा कि बिजनेस क्या है, हम कौन सा बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा कौन सा ऑनलाइन बिजनेस है जो हम घर बैठे कर पा रहे हैं, प्रीति जी अपने जॉब के साथ कर पा रही है। इतने आसानी से हम लोग यहाँ पे बैठकर इतने कॉन्फिडेंटली आपके सामने बात कर रहे हैं, तो उस बिजनेस के बारे में आपको वहां पे जानकारी मिलेगी। और अगर आपको इसके बारे में और भी हम लोगों से कनेक्ट करना है तो व्हाट्सएप लिंक तो गिवन है, वहां पे आप डीएम कर सकते हैं। वहां पे भी आपको स्टेप बाय स्टेप आगे गाइड किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो है हमारा डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कुछ डाउट है, क्यूरी है, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आप भी अपनी तरफ से अपनी कोई स्किल्स अगर आपने सीखी है, न्यू स्किल, तो वो भी शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी ऑडियंस को भी यहाँ पर पता चले। और थैंक यू सो मच प्रीति, अपना ये जो डिस्कशन था बहुत ही बढ़िया रहा। उम्मीद करती हूँ ऐसे ही हम आगे वीडियो हम बनाते रहेंगे, हमारी ऑडियंस को नई नई इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। हाँ थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक ना सीरीज करते हैं और हम इसमें ना मतलब छोटी छोटी चीजें लेके आते हैं कि लोगों को किस चीज की नीड है। जैसे हमने भी बताया स्किल्स पे बात की, तो ये भी स्किल्स पे, इसके अलावा भी हम बहुत कुछ बात करने करने वाले हैं। तो आप हमारी सीरीज को ध्यान से देखे समझे, हो सकता है आपके लिए बेनिफिट हो, है ना। थैंक यू एंड बाय बाय।